6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा हम लोग का ट्रायंगल डी ई एफ है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए बच्चों ये गिवन है, और जब दो ट्रायंगल हम लोगों का सिमिलर होगा तो बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि हम लोगों का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग राइट कर सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए बी डी ई है एक्चुअल में हम लोगों का क्या होता है कि जो साइड्स होता है ना, उन साइड्स का ही हम लोग का पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी ई एफ कर रहा है। तो ये पेरीमीटर भी हम लोगों का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ही को लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो पेरीमीटर है वो एक्चुअल में क्या है, वो तो साइड्स का ही सम है। तो हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं इस तरह से कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कोई भी साइड ले लीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग उसके इक्वल होगा। तो गिवन हम लोग का ए बी और डी ई है, तो हम लोग ए बी और डी ई को राइट करेंगे। ए बी आपका गिवन है 9.1 एंड डी गिवन है 6.5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ द डी ई एफ 25 गिवन है। ठीक है, तो अब इसको अगर आप मिटा दे तो आपका ये हो जाएगा 25। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का डेसिमल प्लेस वैल्यू सेम है, तो 91 बाई 65 इंटू 25, 13 7 जा एंड 13 5 जा, 5 5 जा 25, 35। दैट मीन्स हम लोगों का रिजल्ट क्या मिला, 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें गिवन है कि डी क्यू के इक्वल है और आर ई के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल डी ई एफ और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, डी क्यू के इक्वल है, ये डी क्यू के इक्वल है। ओके, यहां पर राइट कर दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑर्डर में आपको राइट करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। डी क्यू के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आर ई के इक्वल है, आर ई के इक्वल है, तो ई आर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो आपका पी के इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या बना, ट्रायंगल बना डी ई एफ, ऑर्डर में राइट करना है, और दूसरा ट्रायंगल हम लोगों का ऑर्डर में बनेगा क्यू आर पी। ठीक है, अब हमको क्या है कि सब हम लोग का करस्पॉन्डिंग में है, तो इसका मतलब ये सिमिलर होना चाहिए। अगर ये सिमिलर है तो फिर हम लोग राइट करेंगे डी ई बाई क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ बाई आर पी डी एफ बाई क्यू पी। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन ऐसा ऑर्डर है जो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर याद रखिएगा कि नॉट ट्रू कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग का ई, पहला ऑप्शन है ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर है, डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू भी है, ये राइट हो गया। दूसरा है डी ई बाई पी क्यू, डी, देखिए यहीं पर, देखिए यहीं पर हम लोगों को मिल गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी ई, ये डी ई और पी क्यू यहाँ है, जबकि यहाँ पर हम लोग का डी ई बाई पी क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही मेरा क्या होगा, ये हम लोग का सिमिलर नहीं होगा, है ना। इसमें बोला नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी राइट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग, डी ई क्यू आर, डी ई क्यू आर, डी एफ पी क्यू, डी एफ पी क्यू, ई एफ आर पी, ई एफ आर पी, डी ई क्यू आर। देखिए डी ई क्यू आर है ना, सब ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोगों का यही आंसर होगा। ठीक है, नॉट ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। देखिए फिगर भी गिवन है, एंगल भी 70 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगल ABC और यहां ड्रॉ है D, ठीक है। एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री। आप एंगल ये निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से कितना हो जाएगा 70 50 120 है ना, और 180 से माइनस कर दीजिए ना, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या लगा प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना ऑफ ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं ना कि एक ट्रायंगल का 3 गो एंगल होता है और तीनों का सम 180 डिग्री का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 60 डिग्री आ गया, मतलब ये होल एंगल मेरा जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का ये है कि ये गिवन ये है, ये हम लोगों का गिवन है कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। अब बच्चों एक थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन हम लोग का ड्रॉ होता है और वो लाइन जब जिस बेस पे ड्रॉ होगा, अब वो जब हम लोगों का रेशियो में होता है, मतलब उसको जब डिवाइड करता है रेशियो में, तो ये जो एंगल होता है उसको इस ये क्या कहते हैं AD जो हम लोग का होगा वो हम लोगों का होगा इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। फिर से सुनिए कि जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से जब लाइन हम लोगों का ड्रॉ होता है और जो इस बेस पे हम लोग का ड्रॉ हुआ, जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रेशियो में, ठीक है, तो ये जो लाइन होता है उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का रेशियो में डिवाइड कर रहा है अदर 2 साइड्स के साथ। तो इसको हम लोग इजी से राइट कर सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तब तो मैं डायरेक्ट राइट कर सकता हूं। यहां पर फाइंड करना है BAD, तो एंगल BAD इज इक्वल टू हम लोग को क्या होगा BAD एंगल A तो होल 60 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट मेरा जो है वो मेरा क्या आएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए मैन गोज 12 मीटर ड्यू टू साउथ, साउथ की ओर मूव करता है 12 मीटर, ये आपका मूव किया, एंड देन 35 ड्यू वेस्ट, अब ये 35 वेस्ट की ओर गया इस डायरेक्शन में, तो ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से हमको पता करना है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से पता करना हमको कि स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट हुआ था हमको, ये क्या है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 35 का हो जाएगा 1225, ऐड कीजिए इसको 549 426 31, ये तो 37 का होल स्क्वायर है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर ये x है तो x इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 37, ये 37 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 37 मीटर ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये x है तो ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। शॉर्टकट MCQ क्वेश्चन है ना, आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल पूरा मेथड को शो नहीं करना है, आप जितना जल्दी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना, इसलिए कुछ कुछ शॉर्टकट आपको अपने से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप ऐसे भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया आइसोसेलेस जिसमें AC BC के इक्वल है, AC BC के इक्वल है, ठीक है। AC BC के इक्वल है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर,
तो मैं राइट कर सकता हूँ ना, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको क्या बच्चों राइट कर सकते हैं ना हम लोग, हैं? नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए सी बी सी के इक्वल है, तो क्या ए सी को बी सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना मैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ए सी को 2ac लिख दिया ना, तो अब यहाँ पर राइट कीजिए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मिल रहा है कि ए बी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो हाईएस्ट कौन है, ये हाइपोटेनियस है, यही मेरा हाइपोटेन्यूज है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एच हो गया हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है एंगल सी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना बच्चों। तो हम लोग का क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो वो बन गया हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल बी जो है वो क्या बन गया, ट्रायंगल एबीसी कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 10th आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ये सारे शॉर्टकट जो भी मैंने बताया उनको भी यूज़ कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा।